नमस्कार दोस्तों, वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ द स्टॉक मार्केट। यहाँ कंपनीज इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, यहाँ पैसा बनता है एंड समटाइम्स डूब भी जाता है। बट डोंट वरी, हम सब मिलकर इस दुनिया को समझेंगे। थिंक ऑफ द स्टॉक मार्केट एज अ जायंट मार्केट प्लेस। यहाँ कंपनीज अपने छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं। कंपनीज ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उन्हें ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है एंड इन रिटर्न फॉर योर इन्वेस्टमेंट आपको उनके प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। एक्साइटिंग, इजंट इट? लेकिन किसी भी मार्केट प्लेस की तरह यहाँ भी रिस्क होते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसमें कूदने से पहले आप इसे समझ लें। तो क्या आप तैयार हैं ये सब सीखने के लिए? लेट्स बिगिन आवर जर्नी। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा होता है। ये एक विशाल और जटिल प्रणाली है जो दुनिया भर के निवेशकों को जोड़ती है। इमेजिन अ जायंट लेक फिल्ड विथ मनी। ये लेक इतना बड़ा है कि इसमें अनगिनत पैसे समा सकते हैं। इतना पैसा इसमें होता है, ये पैसे की मात्रा इतनी विशाल है कि इसे मापना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बट हाउ डू वी मेजर इट्स साइज? हम इसे कैसे मापते हैं? हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है जो हमें स्टॉक मार्केट की कुल वैल्यू बताता है। यह मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनीज के सभी शेयर्स की टोटल वैल्यू होती है। ये एक तरह से मार्केट की कुल संपत्ति को दर्शाता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अगर एक कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं और हर शेयर 10 रुपए का है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 रुपीज हुआ। ये एक सरल गणना है जो हमें मार्केट की वैल्यू समझने में मदद करती है। अब इमेजिन एडिंग अप द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। ये एक विशाल संख्या होगी जो मार्केट की कुल शक्ति को दर्शाती है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि यह कितना बड़ा है। यह संख्या इतनी बड़ी हो सकती है कि इसे समझना मुश्किल हो। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये दोनों एक्सचेंजेस भारत के फाइनेंशियल मार्केट के मुख्य केंद्र हैं। ये एक्सचेंजेस ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है। यहां पर लाखों ट्रांजैक्शंस हर दिन होती हैं। द स्टॉक मार्केट इज अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग प्लेस। यहाँ पर हर पल कुछ नया होता है। इसका साइज रोज बदलता है। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट की जीवंतता को दर्शाते हैं। But remember, a large market size generally indicates a strong economy. ये एक संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और विकासशील है। Picture a bustling marketplace, but instead of vegetables and spices, they trade shares. Imagine the energy, the excitement, and the tension as prices fluctuate every second. यही होता है स्टॉक एक्सचेंज में, एक प्लेटफॉर्म जहां बायर्स एंड सेलर्स एक साथ आते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां फाइनेंशियल एसेट्स का आदान प्रदान होता है। इन इंडिया वी हैव टू प्रोमिनेंट वंस, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE and the National Stock Exchange NSE. These exchanges are the backbone of the Indian financial market. Think of them as online platforms. They provide a digital space where transactions can happen seamlessly, connecting buyers and sellers from all over the country. Companies खुद को इन exchanges पर लिस्ट करती हैं ताकि अपने शेयर्स बेच सकें। ये उन्हें कैपिटल रेज करने का एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान करता है। आप एक इन्वेस्टर के रूप में को एक डीमैट अकाउंट और एक ब्रोकर की जरूरत होती है इन एक्सचेंजेस तक पहुंचने और शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए। A demat account holds your shares in electronic form, making trading easier and more secure. The price of a share is determined by supply and demand. When more people want to buy a share, its price goes up, and when more people want to sell, its price goes down. जितने ज्यादा लोग एक शेयर खरीदना चाहते हैं, उसकी प्राइस उतनी ही बढ़ जाती है। कन्वर्सली, अगर बहुत सारे लोग एक शेयर बेचना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस गिर जाती है। The stock exchange ensures fair trading practices and transparency. It acts as a regulator, making sure that all transactions are conducted ethically and legally. यह एक गेम में रेफरी की तरह होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सब रूल्स के हिसाब से खेलें। This ensures trust and confidence in the financial system, which is crucial for its smooth functioning. The stock market is like a grand stage with many actors, each playing a crucial role in the grand performance of financial markets. आइए जानते हैं इनमें से कुछ के बारे में। Let's dive deeper into understanding some of these key players and their roles. First, we have the investors. आपके और मेरे जैसे individuals जो stocks में अपना पैसा लगाते हैं। These are everyday people who put their hard-earned money into stocks, hoping for good returns. Then there are brokers, हमारे guides जो shares खरीदने और बेचने में हमारी मदद करते हैं। They act as intermediaries, facilitating transactions and providing valuable insights. Companies जिन्हें grow करने के लिए capital चाहिए होता है, भी key players हैं।
They issue stocks to raise funds for expansion, innovation, and other business activities. हमारे पास SEBI, Securities and Exchange Board of India, जैसे market regulators भी हैं. These regulators ensure that the market operates smoothly and fairly. वे market के guardians की तरह होते हैं जो fairness and transparency सुनिश्चित करते हैं. They protect investors by enforcing rules and regulations. Investment advisors invest करने के लिए expert advice देते हैं. They help individuals and institutions make informed investment decisions. And let's not forget the financial analysts. These experts analyze market trends and company performance. We market trends और company performance का अध्ययन करते हैं, जिससे investors को informed decisions लेने में मदद मिलती है. Their insights are crucial for making strategic investment choices. याद रखें, इस intricate game में हर player का एक role होता है. Each participant, from the smallest investor to the largest corporation, contributes to the market's dynamics. उनके roles को समझने से आपको market को बेहतर ढंग से navigate करने में मदद मिलेगी. Understanding these roles will help you navigate the market more effectively and make better investment decisions. So, whether you're a seasoned investor or just starting out, knowing the players in this market game can give you a significant edge. Happy investing. Section 5. A journey through time. The stock market story. The stock market का एक लंबा और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. ये जितना आप सोचते हैं उससे भी पुराना है. इसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी, लेकिन मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम 18वीं शताब्दी में आया. In India, the first stock exchange was established in 1875 in Mumbai, then Bombay. क्या आप इसका नाम गैस कर सकते हैं? Yes, it was the Bombay Stock Exchange or BSE. इतने सालों में द इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है. कुछ कंपनीज से शुरू होकर अब इसमें हजारों कंपनीज लिस्टेड है. टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेडिंग में रेवोल्यूशन आ गया है, जिससे यह सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया है. Today, the Indian stock market is a vibrant and dynamic force, reflecting the country's economic growth. Section 6. Why the stock market matters. हमें स्टॉक मार्केट की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये दूर की चीज लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक होता है. The stock market is a vital part of the economy. ये एक giant engine की तरह है जो economic growth को चलाता है. When companies issue shares, they raise capital for expansion, जिससे jobs create होते हैं और economy को बढ़ावा मिलता है. A healthy stock market attracts foreign investment, जो growth को और बढ़ावा देता है. Moreover, the stock market provides individuals with an opportunity to grow their wealth. Investing in stocks risky जरूर है, लेकिन यह ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है. यह याद रखना जरूरी है कि द स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट बिजनेसेस, इनोवेशन एंड द एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. सेक्शन 7. निफ्टी एंड सेंसेक्स आर मार्केट गाइड्स. कल्पना कीजिए कि आप एक नए शहर में खो गए हैं. क्या एक मैप हेल्पफुल नहीं होगा? स्टॉक मार्केट इंडिसेस ऐसे ही होते हैं. They act as benchmarks, जो हमें overall market direction का अंदाजा देते हैं. In India, the two most popular indices are Nifty and Sensex. Nifty, जो National Stock Exchange (NSE) को represent करता है, top 50 companies की performance को track करता है. Sensex, जो Bombay Stock Exchange (BSE) से जुड़ा है, top 30 companies को follow करता है. ये indices market के barometers की तरह होते हैं. जब ये ऊपर जाते हैं, तो generally इसका मतलब है कि market अच्छा perform कर रहा है. इन्वेस्टर्स इन इंडिसेस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि मार्केट सेंटिमेंट को समझ सकें और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें. याद रखें, इंडिसेस सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, पूरी मार्केट नहीं. सेक्शन 8. डेरिवेटिव्स, अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर. डेरिवेटिव्स, यह शब्द कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है. अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इसकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक या कमोडिटी से डिराइव होती है. थिंक ऑफ इट लाइक अ बेट ऑन द फ्यूचर प्राइस ऑफ एन एसेट. फॉर एग्जाम्पल, आप फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्टॉक खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे उस समय उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो. डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हेजिंग, स्पेकुलेशन या आर्बिट्रेज के लिए किया जा सकता है. हालांकि ये हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी देते हैं, लेकिन इनमें सिग्निफिकेंट रिस्क्स भी होते हैं. डेरिवेटिव्स की दुनिया में कदम रखने से पहले इन रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है. सेक्शन 9. कंक्लूजन. योर जर्नी बिगिंस. कंग्रेचुलेशंस, आपने स्टॉक मार्केट का एक क्रैश कोर्स पूरा कर लिया है. हमने इसकी विशालता, स्टॉक एक्सचेंजेस के रोल, इसमें शामिल की प्लेयर्स
और निफ्टी एंड सेंसेक्स जैसे इंडिसेस के महत्व को एक्सप्लोर किया है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में नॉलेज आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ऑलवेज डू योर रिसर्च, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लें एंड इन्वेस्ट वाइजली। द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस इज वास्ट एंड एवर इवॉल्विंग। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड हु नोज, आप अगले बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं।